श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सोमवार के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर अक्षत सफेद चंदन धतूरा कारोबार और व्यापार में उन्नति के लिए पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करें। ऐसा करें और शिवलिंग पर चढ़े दूध को थोड़ा सा तांबे के बर्तन में भर लें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए व्यवसाय स्थल पर छिड़क दें। ऐसा करने से तरक्की में आ रही कोई भी बाधा या रुकावट दूर होगी और कारोबार व्यवसाय में अच्छी वृद्धि होने लगेगी। पंडित जी इस मंगलवार और बुधवार को लिया हुआ कर्जा मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्जा कभी नहीं चुकता है, नहीं होता है, चुकता नहीं है। ऐसे में इन दोनों में कर्ज न लें, सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम का मंत्र जाप करना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। पंडित जी बताते हैं कर्ज से मुक्ति का अचूक उपाय। प्रदीप पंडित जी मिश्रा अपनी एक वीडियो में यही कोई काम नहीं हो रहा है भैया। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए तो उसका कोई हल नजर नहीं आ रहा हो तो शिव मंदिर के पास बेल का पत्र ढूंढ करके उस बेल के पत्र पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल का दाना और साथ ही एक वहाँ पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उससे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भरकर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद अपनी समस्या शिव जी के समक्ष रखें। आपकी समस्या जल्दी ही निवारण होगा। गंभीर रोगों से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन या सावन मास के सोमवार पर गोबरी को जला करके उसके कंडी को जला करके राख कर दें। अब गोबरी की राख और गंगा जल को मिश्रित करके एक लेप जैसा तैयार करें। अब इसे रोगी के शरीर पर लगाएं। इससे रोग में फायदा होगा। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए और उसका कोई हल नज़र ना आए तो शिव मंदिर जाकर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना, एक ये चावल और साथ ही एक लोटा जल, वहाँ पर ही जो एक कंकड़ पड़ा हो उसको रख करके महादेव भगवान शिव भगवान समझकर स्वरूप मानकर लोटा जल भरकर अर्पित करें। जल अर्पित करने से बाद आप अभी अपनी समस्या शिव जी के सामने समक्ष रख दें। आपकी समस्या का जल्द ही निवारण होगा। बहुत बाधाएं आ रही हैं तो जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेकर मंदिर जाएं। अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिवजी के मंदिर की दहलीज पर रख दो। ऐसा रखो कि किसी का पैर नहीं लगे। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखो जो उनका पैर ऊंचा रहता है। 31 बेलपत्र जलाधारी में जहाँ से जल निकलता है उससे अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। वहाँ पर उन बेलपत्रों को रख दो। अगली सोमवार की अष्टमी तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद
घी शक्कर गेहूँ के आटे का भोग लगाकर आरती उतारें। प्रदोष काल में चावल दूध दही आदि का दान करें, चांदी दान करें, चावल दान करें, दूध दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहती है और सभी कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरे होने लगते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा नहीं मिलता, दूसरा खड़ा हो जाता है। एक समस्या में मुक्ति नहीं मिलती, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मुक्ति नहीं मिलती, दूसरी समस्या सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष व्रत काल में 2 जगहों पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दें। पहला दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। उस ओर जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो राइट हैंड पर लगाएं। दोनों ही जगह शिव जी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, हे आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण करने निकलते हो तो मेरे भी आपके लिए द्वार सजाए हैं, मैंने भी आपके लिए द्वार सजाए हैं। थोड़ी दया कर मेरे घर भी चौखट पर भी कर देना। पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए समी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके अलावा गाय का प्रदीप पंडित जी मिश्रा जी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरें, एक आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना। 5वां उपाय हो गया ये। अब आपको 6वां उपाय बताएंगे। प्रदीप पंडित जी मिश्रा जी कहते हैं कि 6ठे उपाय में शुक्रवार को समी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठा करके शिवलिंग के ऊपरी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर दें। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में दरिद्रता दूर होती है, आग भाग जाती है। समी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीष मिलता है। महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, होकर आप धन संपदा तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 7वां उपाय प्रदीप पंडित जी कहते हैं कि श्रावण मास की 10वीं तिथि को समी के 21, 11 या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शिवलिंग का श्रृंगार करो। लिंग पुराण कहता है कि जब हम समी के पत्तों को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं
तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। 8वां उपाय। प्रदीप पंडित जी मिश्रा जी कहते हैं मंगलवार के दिन शिवलिंग को पक्के चावलों से ढक दो और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। 8वां उपाय। नौवां उपाय। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना है और जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो इस मंत्र का जाप उच्चारण करते हुए ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ऐसा करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। दसवां उपाय। 1 चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची। दोनों इलायची पर हल्दी का लेप लगा लें और अब 2 आटे के दीपक में लें और उसमें घी डालकर बाती लगाएं। अब पहला दीपक गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने ओम गणपताय नमः का जाप करते हुए प्रज्वलित करें। उसमें 1 ही हरी इलायची भी अर्पित कर दें। इस दौरान गणेश जी के कर्ज मुक्ति कामना करें। अब तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके दूसरी इलायची को दबा देना और दूसरा दीपक उसी इलायची के ऊपर रखकर तुलसी माता के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय नमः या ओम महालक्ष्माय नमः का 108 बार जाप करते हुए प्रज्वलित कर देना। इस दौरान माता से धन समृद्धि की कामना भी करना। 11वां उपाय। प्रदीप पंडित मिश्रा जी शिव पुराण की कथा में कहती हैं कि 1 लोटा जल भी सभी समस्याओं का हल, यानी 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। शिव जी को जल व्रत करते वक्त बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना चाहिए। आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रदीप पंडित जी मिश्रा जी कहते हैं 12वां उपाय। प्रदीप पंडित जी मिश्रा जी कहते हैं कि जो बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। पंडित जी मिश्रा जी की कहना है कि प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव आराधना करने से गृह क्लेश से पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। चौदहवां उपाय। शिव पुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को
बेलपत्र व्रत करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। पंद्रहवां उपाय। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्या हल करते हैं। 16वां उपाय। यदि नेत्रों में संबंधित कोई भी परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे के बाद 12 बजे शहद के साथ बेलपत्र चढ़ाने पर उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद का 3 महीने तक नेत्रों में काजल की तरह लगाने पर आँखों की रोशनी में फायदा होता है। 17वां उपाय। परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से पीड़ित है तो समी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा सा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इस उपाय से रोगी को लाभ मिलता है। 18वां उपाय। किसी की समस्या पर शादी न हो रही हो, किसी के समय पर शादी नहीं हो पा रही हो तो या विवाह में अड़चन आ रही हो तो एक सूखा नारियल का गोला लेकर उसकी ओर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट लें। फिर इन नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भर के उसे कटे हुए भाग में बंद कर दें। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत जल्द ही हो जाएगा। परिवार को किसी सदस्य को अकाल मृत्यु से बचाना है तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर में के मंदिर में स्थापित करें, उसकी नित्य पूजा करें। इससे आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। 19वां उपाय था। 20वां उपाय। यदि किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो उस महिला को रजस्वला नहीं मानसिक धर्म के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 12 बार घुमाकर शिव जी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें कि फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर महिला की कमर पर बांध दें। इस उपाय से शिव जी चाहोगे तो जल्दी ही गोद भर जाएगी। 21वां उपाय। यदि बहुत सारा कर्ज है तो बटकेश्वर महादेव का नाम लें और थोड़े दिन तक बट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल अर्पित करते रहें। धीरे धीरे कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। 22वां उपाय। नज़र दोष निवारण के लिए शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर इसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह नज़र लगी है उस जगह पर लाल कपड़े में बांध कर लटका दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगा। 23वां उपाय। यदि आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे माता पार्वती लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से
कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। गंभीर से गंभीर रोगों के लिए शिवरात्रि के दिन या सावन मास के सोमवार पर गरीबों को गोबर को जलाकर राख कर दें। अब गोबर की राख और गंगाजल मिश्रित करके एक लेप जैसा तैयार करें। अब इससे रोगी के शरीर पर लगाएं। इससे रोग में फायदा होगा। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए तो उसका कोई हल न नजर आए तो शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग दाना या एक चावल और साथ ही वहाँ पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उसे भगवान शिव का स्वरूप समझकर एक लोटा जल भरकर अर्पित कर दें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिवजी के समक्ष रख दें। आपकी समस्या जल्दी ही निवारण होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें।